दोस्तों नमस्कार। चीन के ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ने एक ऐसा जबरदस्त ब्रेक थ्रू हासिल किया है जो भविष्य में ऊर्जा की तस्वीर बदल सकता है। इसे अक्सर आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूरज कहते हैं और अब इसने न्यूक्लियर फ्यूजन का एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचो अगर दुनिया को साफ और असीमित ऊर्जा मिल जाए जहां हमें प्रदूषण फैलाने वाले फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर न रहना पड़े। इसी ब्रेक थ्रू की साइंस, उसके महत्व और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। In a remarkable breakthrough that reshapes the landscape of clean energy, Chinese scientists have achieved what was once thought to be impossible. China's experimental fusion reactor has managed to maintain its scorching plasma for an unprecedented 17 minutes. 30 दिसंबर 2024 को चीन के ईस्ट ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस रिएक्टर ने 1066 सेकंड यानी 17 मिनट से ज्यादा तक हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को बनाए रखा, जबकि 2023 में इसका पिछला रिकॉर्ड 403 सेकंड का था। ये सिर्फ एक नया आंकड़ा नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईस्ट का मकसद सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करना है। सूरज के अंदर हाइड्रोजन आइसोटोप्स आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, लेकिन धरती पर इसे दोहराना आसान नहीं है। इसके लिए हाइड्रोजन गैस को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो सूरज के कोर से भी 7 गुना ज्यादा गर्म है, उस हीट तक करना पड़ता है और प्लाज्मा को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखना होता है ताकि उससे ऊर्जा पैदा की जा सके। ईस्ट ने यही काम करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ईस्ट ने ये कैसे किया? हेफेई अनहुई प्रांत के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के वैज्ञानिक ने टेक्नोलॉजी की सीमाओं को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने प्लाज्मा स्टेबिलिटी में सुधार किया, हीटिंग सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज किया और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके टोकामैक के डोनट शेप वाले चैम्बर में प्लाज्मा को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया। इस रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है बल्कि ये साबित करता है कि फ्यूजन एनर्जी अब एक दूर का सपना नहीं है। लगातार 17 मिनट तक प्लाज्मा को बनाए रखने का मतलब है कि साइंटिस्ट अब लगातार फ्यूजन रिएक्शन के और करीब पहुंच चुके हैं, जो कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेहद जरूरी है। हेफेई में नए फ्यूजन फैसिलिटीज बनाए जा रहे हैं जिससे फ्यूजन को एक्सपेरिमेंटल से प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स में बदलने की कोशिश हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है? फ्यूजन फिशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया के उलट होता है। फिशन में भारी एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्प्लिट किया जाता है जिससे ऊर्जा निकलती है, जबकि फ्यूजन में हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई खासकर हाइड्रोजन के आइसोटोप को मिलाकर हीलियम बनाया जाता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फ्यूजन की सबसे खास बात, कोई लॉन्ग लास्टिक रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनता, कोई ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती। ये एक क्लीन, एफिशिएंट और लगभग असीमित ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन चुनौती ये है कि प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर बनाए रखना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे बिना हाथ लगाए पानी में तैरती हुई जेली को पकड़ने की कोशिश करना। छोटी सी गड़बड़ भी प्लाज्मा को अस्थिर कर सकती है और सारी एनर्जी खत्म हो सकती है। ITER और दूसरे फ्यूजन प्रोजेक्ट्स, ईस्ट अकेला नहीं है, दुनिया भर में कई फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस में ये 35 देशों का एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत शामिल है। ईस्ट के रिकॉर्ड से ITER को भी सीखने को मिलेगा जिससे कमर्शियल फ्यूजन रिएक्टर बनाने की दिशा में तेजी आएगी। NIF नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 2022 में पहली बार फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में नेट एनर्जी गेन हासिल किया था, लेकिन इसमें इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड्स की जगह लेजर्स का इस्तेमाल किया। इन ब्रेक थ्रू से ये साफ है कि फ्यूजन एनर्जी की दौड़ अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है बल्कि कई रास्ते से इसे हासिल करने की कोशिश हो रही है। सामग्री विज्ञान और AI का रोल, फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कौन सा मटेरियल एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन झेल सकता है। ईस्ट में टंगस्टन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये प्लाज्मा कॉन्फिनमेंट के हाई टेम्परेचर को सह सकता है। साथ ही AI और मशीन लर्निंग का भी बड़ा रोल है। प्लाज्मा बेहद अस्थिर होता है और इसे रियल टाइम में कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन AI एल्गोरिथम इससे जुड़े डेटा को एनालाइज करके प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिससे रिएक्टर्स ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बन सकते हैं। ईस्ट ने अपने सिस्टम में AI को पहले से इंटीग्रेट कर लिया है और गूगल जैसी कंपनियां भी फ्यूजन रिसर्च में AI को और आगे बढ़ा रही हैं। फ्यूजन एनर्जी का भविष्य क्या है? फ्यूजन एनर्जी का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स पर कम निर्भरता, कार्बन एमिशन में भारी कमी, अरबों लोगों को सस्ती और साफ ऊर्जा।
सोचो अगर दुनिया में सस्ती और असीमित ऊर्जा हो तो दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंच सकेगी। इंडस्ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाए बिना काम कर सकेंगे। ऊर्जा संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही फ्यूजन एनर्जी का वादा है। इस तकनीकी के अलावा ईस्ट की सफलता इस बात का भी सबूत है कि जब इंसान मिलकर किसी समस्या को हल करने में जुट जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। फ्यूजन एनर्जी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है और इसे हल करने में हर देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ईस्ट की ये उपलब्धि सिर्फ चीन की जीत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम अपने बनाए हुए आर्टिफिशियल सन से नेचुरल सन की बराबरी कर पाएंगे और क्या नेचुरल सन के बिना भी पृथ्वी का अस्तित्व बना रहेगा? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।